जैसे कोई कोई बंदा नहीं होता कि थोड़ा सा पी लिया, कुछ भी मन में रात को बक दिया, कुछ भी नींद में या पी के नशे में कुछ बक दिया। एनएमसी कभी कभी वैसे ही बिहेव करती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत एंड आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एनएमसी का एक नया गजेट आया था 18th ऑफ नवंबर को। 18th ऑफ नवंबर से वो लागू हो गया। उसमें कुछ बहुत सारे रूल्स है जो चेंज हुए हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। वो क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे। एमबीबीएस रशिया अभी 7 ईयर्स का हो गया, इससे बात करेंगे। फिलीपींस अभी जाना है या नहीं जाना है, और मैं क्यों मना करता था फिलीपींस के लिए, इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे जो मेन हाईलाइट है उस गजेट का। वो गजेट का हाईलाइट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है उन्होंने बोला है कि जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन है, प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन या प्राइमरी मेडिकल जो आपकी स्टडीज है, उसका ड्यूरेशन होना चाहिए 54 मंथ्स विच इक्वेट्स टू 4.5 ईयर्स। प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन क्या है, जो आपका बेसिक एमबीबीएस है, ठीक है, जो आपका बेसिक एमबीबीएस है उसका जो ड्यूरेशन है, कोर्स पीरियड है, वो 4.5 ईयर्स होना चाहिए या 54 मंथ्स बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। उसके बाद में एनएमसी ने बोला कि इसके बाद इसके अलावा और 1 साल का इंटर्नशिप चाहिए, मतलब 54 मंथ्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑफ एमबीबीएस प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। 1 साल की इंटर्नशिप उसमें आनी चाहिए। 1 साल की इंटर्नशिप जो उसमें आनी चाहिए वो इंडिया की इंटर्नशिप नहीं है, वो उसी कॉलेज की इंटर्नशिप है जहाँ से आपने एमबीबीएस अपना पढ़ चुकी है। तो जैसे मैं ओरेनबर्ग में पढ़ रहा हूँ, तो ओरेनबर्ग से उनको मेरा 4.5 ईयर्स, मिनिमम 4.5 ईयर्स का प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन चाहिए प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप चाहिए। तो इस टोटल कोर्स का ड्यूरेशन हो जाता है 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर, 5.5 ईयर्स, या 54 में अगर 12 डालेंगे तो 66 मंथ्स। 66 मंथ्स का आपका ये पूरा कोर्स है, मिनिमम 66 मंथ्स का होना चाहिए। थर्ड जो उन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज ऑफ डिग्री है, जो आपको डिग्री मिलेगी, वो लैंग्वेज ऑफ डिग्री उसका इंग्लिश होना चाहिए। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जितने रशिया या यूक्रेन के बच्चे होंगे उन सब के जो डिग्री होगी वो लैंग्वेज ऑफ डिग्री उसमें इंग्लिश ही होगा। और एक फोर्थ पॉइंट है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो इंडिया के सब्जेक्ट्स है वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। मतलब जो जो इंडिया के सब्जेक्ट्स है, जैसे इंडिया के सब्जेक्ट में पीएसएम हो गया, और पैथोलॉजी हो गया, ऑब्स्टेटिक्स हो गया, गायनेक हो गया, ये सब जो टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं इंडिया के, टोटल 19 सब्जेक्ट्स है, वो टोटल 19 सब्जेक्ट्स आपके जहाँ पे आप पढ़ रहे हो अब्रॉड में, वहाँ पे वो सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए। इंडिया के जो 90 सब्जेक्ट्स है, मिनिमम उतने 90 सब्जेक्ट्स आपके कवर होने ही चाहिए। तो रशिया और यूक्रेन में लगभग 60 से 64 सब्जेक्ट होते हैं पूरे 6 साल में, ठीक है। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बांटा जाता है, जैसे पैथोलॉजी को हमारे यहाँ पे पैथ एनाट, पैथ फिजियो, इसमें बांटते हैं। तो जो 90 सब्जेक्ट्स है, वो 90 सब्जेक्ट कम से कम आपके 90 सब्जेक्ट्स इस 6 साल के कोर्स में होने चाहिए। वो इंडिया के 90 सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। प्रॉब्लम विथ फिलीपींस, फिलीपींस के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम थी और क्या रहेगी वो मैं नहीं जानता, क्योंकि शायद वो लोग चेंज करे, कुछ चेंजेस करे, ठीक है। तो फिलीपींस का कैसा था, तो जिन बच्चों को फिलीपींस के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले तो वो लोग सुन लो। फिलीपींस में क्या होता था, पहले बीएस किया जाता था, ठीक है। 1.5 से 2 साल का एक जनरल साइंस का एक कोर्स होता था जिसको बीएस बोलते थे, या अपने यहाँ उसको बीएससी बोलते। तो फिलीपींस में पहले आपको 1.5 से 2 साल का बीएस करना पड़ता था। उसके बाद में 4 साल का उनका सॉरी उनका उसमें 3 साल का एमबीबीएस होता था। तो 3 साल ये और वो 2 साल, तो ऐसा 5 साल का उनका कोर्स होता था। कुछ कुछ बच्चे इंडिया से बीएससी अगर किया है, अपने इंडिया में अगर बीएससी किया, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे एनमैट नाम की एग्जाम देके, नेशनल मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट देके आप डायरेक्टली फिलीपींस में एज अ एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते थे। नहीं तो आप फिलीपींस जाओ, 1.5-2 साल का बीएस करो, उसके बाद में 3 साल के लिए आप ये करो एमबीबीएस का कोर्स। तो 3 साल का एमबीबीएस कोर्स मतलब 3 साल का प्राइमरी मेडिकल कोर्स हो गया। लेकिन एनएमसी ने क्या बोला है कि उनको 54 मंथ्स का कोर्स चाहिए। 54 मंथ्स मतलब 4.5 ईयर्स। तो 4.5 ईयर्स तो कैसे भी नहीं हो रहे फिलीपींस के। 1.5 साल, 1 से 1.5 साल वो लोग कम है। सबसे पहले ये गलत चीज होगी। उसके बाद
ये बीएस वाला जो सिस्टम है, जो इंडिया से अगर आपने इंडिया में बीएस किया है या बीएससी किया है, उसके बाद यहाँ के एडमिशन ले सकते थे, अभी वो बंद हो गया। अभी आपको जो पूरा का पूरा कोर्स है, वो एक ही कॉलेज से करना पड़ेगा, एक ही कॉलेज से करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं फिलीपींस में एक कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, तो मेरे को बीएस भी वहीं से करना पड़ेगा, प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन मेरा जो एमबीबीएस की डिग्री है वो भी वहीं से करनी पड़ेगी, और इंटर्नशिप भी वहीं से करनी पड़ेगी। तो अब जो पहले जो बच्चे ऐसे है ना, कंट्री शफल करते थे, भैया मैंने 1 साल यहाँ पढ़ लिया, 2 साल उस कॉलेज में पढ़ लिया, 3 साल यहाँ पढ़ लिया, ठीक है, वैसा अभी बंद हो गया। अगर आपने ओरेनबर्ग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो आपका जो 6 ईयर का कोर्स है, टोटल का टोटल पूरा ओरेनबर्ग से ही होना चाहिए, ठीक है, ओरेनबर्ग से ही आपके पूरे 6 साल का कोर्स होना चाहिए। तो ये बात अभी, तो जो कॉलेज चेंज करते थे, अभी कॉलेज चेंज वाला सिस्टम बंद हो गया, एक ही यूनिवर्सिटी से आपको पूरा 6 साल का आपका कोर्स करना है। अब फिलीपींस वालों के लिए, फिलीपींस के जो कॉलेजेस है या फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है, फिलीपींस का जो एजुकेशन है वो मेनली अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे चलता है। 2 साल का बीएस प्लस 3 साल का मेडिकल, प्राइमरी मेडिकल कोर्स तो अमेरिकन सिस्टम में चलता था। अभी तो वो बंद ही हो गया, एनएमसी ने तो साफ-साफ मना ही कर दिया। एनएमसी ने बोल दिया कि मेरे को 54 मंथ्स का प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन ला के दो और 1 साल का इंटर्नशिप और ला के दो, ठीक है? 54 प्लस 1 ईयर, तो टोटल आपका इतना कोर्स पीरियड होना चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। तो जो लोग बोल रहे थे अभी कि भैया, कुछ लोगों का डाउट था कि भैया अभी एनएमसी ने बोला है कि उनको 54 मंथ्स का कोर्स चाहिए और 1 साल इंटर्नशिप चाहिए, तो रशिया में 6 साल का एमबीबीएस होता है, तो और 1 साल का इंटर्नशिप ऐड करके वो कोर्स 7 साल का होगा क्या? तो भैया वो 7 साल का वो कोर्स नहीं होगा, क्योंकि जो 5.8 या 6 इयर्स की जो एमबीबीएस होती है रशिया में, उसमें इंटर्नशिप 1 साल इंक्लूड होता है। हर साल 2-2 महीने, फर्स्ट ईयर में 2 महीना, सेकंड ईयर में 2 महीना, थर्ड ईयर में 2 महीना, ऐसे करके हर साल 2-2 महीने की आपकी इंटर्नशिप उसमें आती है। तो अलग से आपको 1 साल इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ की इंटर्नशिप पार्ट्स में होती है। तो जो कोर्स और ड्यूरेशन है रशिया का, आज भी 5.8 ईयर्स ही है। 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप ऐड नहीं हुआ है। तो ये कान में अच्छे से डाल लो कि आज भी 5.8 ईयर्स ही रशिया का कोर्स है और 1 साल इंटर्नशिप बढ़ा नहीं है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ बच्चे बोलते थे कि भैया हमने इस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कॉलेज से हम लोग इतना कोर्स करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, तो इंडिया में जाके भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। भैया आपने यहाँ से एमबीबीएस किया है, यहाँ से इंटर्नशिप किया, आपको डिग्री मिल गई, खत्म, वो पार्ट खत्म। वो डिग्री लेके आप एनएमसी या एमसीआई, जो भी अपना जो एनएमसी जो बोर्ड है उसके पास जाओगे, बोलोगे भैया मेरी ये डिग्री है। एनएमसी बोलेगी ठीक है, डिग्री तो ला लिया आपने, एक एग्ज़ाम है, नेक्स्ट वन दो। आप नेक्स्ट वन दोगे, नेक्स्ट वन आपने क्लियर कर ली, फिर आपका 1 साल का इंटर्नशिप होता है। नेक्स्ट वन क्लियर करने के बाद वो जो 1 साल का इंटर्नशिप होता है, वो होता है असली इंटर्नशिप। और नेक्स्ट वन क्लियर कर ली, इंटर्नशिप हो गया 1 साल का, उसके बाद में नेक्स्ट 2 होती है। नेक्स्ट 2 एक प्रैक्टिकल एग्जाम होती है पूरी, ठीक है? नेक्स्ट 2 हो गई। उस नेक्स्ट 2 के बाद में आप एक बेसिक एमबीबीएस डॉक्टर आप कहलाओगे, और तब आपको एक वैलिड डिग्री या लाइसेंस मिलेगा एज एमबीबीएस डॉक्टर परस्यू करने का या मेडिसिन प्रैक्टिस करने का। 2023 से नेक्स्ट चालू होगा। 2023 में नेक्स्ट का पहला पेपर होगा, ठीक है? 2023 में नेक्स्ट का पहला पेपर होगा, और 2022 में नेक्स्ट का मॉक पेपर देने मिलेगा। वो लोग जो बच्चे हैं 2022 में जो अपीयर होंगे, वो एफएमजी ही देंगे, लेकिन उनको एक नेक्स्ट का मॉक पेपर देने का चांस मिलेगा। और नेक्स्ट का जो मेन एग्जाम है वो 2023 को होगा। अपन सब लोग जून में इंडिया जाते हैं, तो जून का पेपर अपन को देने को नहीं मिलता, अपन दिसंबर का देते हैं पेपर, ठीक है? दिसंबर का अपना पहला पेपर होता है। ये सब गाँव भरे का होने के बाद में तुम्हें मेरा बस इतना बोलना था कि एनएमसी तो सबको पता है कि अपने जो इंडिया का जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वो अजीब बिहेव करता है। अजीब बिहेव मतलब जैसे उनको कुछ सोचता नहीं है या वो कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे बिहेव करता है। क्योंकि एनएमसी को हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज करने की आदत है। मैं हमेशा, इसके पहले मैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में बोला है, एनएमसी हर साल कुछ ना कुछ चेंज करती है। सीईटी थी तो एआईपीएमटी के बाद नीट हो गई, ठीक है? नीट खत्म हुई, उसके बाद पहले एफएमजी का पेपर चलता था, अभी नेक्स्ट का पेपर आ गया, ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को 2 साल ही देंगे, उनके लिए अलग एक्स्ट्रा पेपर रखेंगे प्री एंड पैराक्लिनिकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए। दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो आप।
इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के बीच में, जो कि बिल्कुल भी इतना सा रत्ती भर भी सही नहीं है। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपने दोनों को सेम लाया, क्योंकि उन्होंने एक बार बोला था कि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम ला रहे हैं तो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी नेक्स्ट देना पड़ेगा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी नेक्स्ट देना पड़ेगा। फिर ये क्या बात हुई, किसी हमको 2 साल मिलेंगे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को 2 साल मिलेंगे, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल पॉइंटलेस चीज़ है, जो कि एनएमसी से एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि एनएमसी दिमाग से कोई भी डिसीजन लेती नहीं है। उसके बाद में अगर उनको फिलीपींस वालों के लिए ये रूल लाना था कि 54 मंथ्स का बेसिक प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन चाहिए, तो भैया आप ये रूल लाओ। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी 4th ईयर में पहुंच चुके हैं, या जो बच्चे अभी कॉलेज में है, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, जो एडमिशन ले चुके हैं, आपने ये जो रूल है यहाँ से 4 साल बाद लागू करना था। ठीक है, अगर ये लोग ये जो रूल है वो 4 साल बाद क्या बोलते अमेंड करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, तो जो बच्चे ऑलरेडी 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, 4th ईयर में, उनको दिक्कत ही नहीं जाती थी, वो लोग आराम से पास आउट हो जाते थे। उसके बाद में जो इस साल जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, वो थोड़ा सोच के लेते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, या थोड़ा सा फिलीपींस की गवर्नमेंट को टाइम मिल सकता है एक सोचने के लिए कि उनको। लेकिन कोई भी देश दूसरे देश के रूल के हिसाब से अपना एजुकेशन पैटर्न चेंज नहीं करेगा, ये तो 101% श्योर है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अभी फिलीपींस का जो गवर्नमेंट या फिलीपींस के जो कॉलेजेस है वो एक एक्स्ट्रा 1-2 सेमेस्टर ऐड कर दे, ताकि जो उनका कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का था वो 4.5 साल तक खींच जाए। वैसा मेरे हिसाब से पॉसिबल तो नहीं है। तो लेकिन मैं वही बोल रहा था कि अगर कि देखो भैया यहाँ से मतलब यहाँ से 3 साल बाद हम लोग ऐसा रूल लाएंगे, तो जिन जिन लोगों ने एडमिशन ले लिए वो थोड़ा संवर जाओ अभी, ठीक है, उनको लास्ट चांस था। लेकिन अभी जो बच्चे एडमिशन लेंगे, कृपया वहाँ पे एडमिशन ना लें या किसी और देश में लें। ये मेरे को तो अभी समझ नहीं आ रहा कि जो बच्चे ऑलरेडी 4th ईयर में हैं, उन लोग का क्या होगा, उन लोग की डिग्री वैलिड होगी नहीं होगी, उन लोग का तो पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो गया ना। उन्होंने 4 साल अच्छे मतलब उन्होंने वहाँ 3 साल पढ़ा, 2 साल का बीएस किया, और अब ये लोग बोल रहे हैं अचानक से, अगर मेरे को भी आज कोई बोल दे, जैसे मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, यहाँ से 3 साल में मेरे को डिग्री मिल जाएगी, अभी अचानक इसने बोल दिया कि जो 5.8 ईयर्स का तुम्हारा कोर्स है वो भैया चलेगा नहीं, 7 साल का कोर्स करना पड़ेगा। अब 7 साल का कोर्स करना मेरे हाथ में तो है नहीं, यहाँ की जो रशियन फेडरेशन है, रशियन गवर्नमेंट है, उनके हाथ में है। वो इंडिया के कोर्स, इंडिया में 7 साल का कोर्स उन्होंने बोला है, तो अपना एजुकेशन सिस्टम क्यों चेंज करेंगे। तो मेरी तो फट जाती थी एकदम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो लोग कुछ डिसीजन लेते तो सबका सोच के नहीं लेते। तो यही मेरे को एक चीज़ एनएमसी की कभी पसंद नहीं आती। जैसे कोई बंदा नहीं होता कि थोड़ा सा पी लिया, कुछ भी मन में रात को बक दिया, कुछ भी नींद में या पी के नशे में कुछ बक दिया, एनएमसी कभी कभी वैसे ही बिहेव करती है। ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन अब इतने सारे बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं, सारे बच्चे अब जो कुछ 3rd ईयर के हैं फिलीपींस के, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, जो 4th ईयर के उन्होंने भी मैसेज किया कि कैसा होगा क्या होगा। मैं उनको क्या बताऊँ कि कैसा क्या होगा। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि एनएमसी पागल ही है करके, लिटरली कोई सेंस ही नहीं है इस बात का कि अचानक आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि देखो भैया आज से ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। डीमोनेटाइजेशन वाले केस नहीं कि आज से 50 के नोट चलने बंद हो जाएंगे, अगले साल से जो फिलीपींस की डिग्री वैलिड होना बंद हो जाएगी। तो बच्चे पागल थोड़ी वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। एक तो आप ही के यहाँ भी सीट कम है, बच्चे ज़्यादा है, कॉलेजेस कम है, ऊपर से बच्चे खुद का पैसा लगा के बाहर पढ़ जा रहे हैं। उनमें भी इनको तकलीफ है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो फिर उनके लिए आप टाइम दो। ठीक है, तो मेरा बोलने पता नहीं, अगर जितना शेयर कर सकते हो वीडियो तो शेयर करो। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और देखते हैं सब साथ में रहेंगे। सब जितना वीडियो शेयर करोगे, मैं तो चाहता हूँ कि एनएमसी तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि थोड़ा सा सोचे ये लोग, थोड़ा सा जोर डाले। ठीक है, अगर तुमको शेयर करना जमता होगा तो अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करो, नहीं तो अगर तुम्हारे काम की वीडियो आई तो लाइक करो। कुछ और क्वेरीज होगी तो मेरे को कमेंट में लिखो कि तुमको क्या क्या दिक्कत है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मेरे को इतने में टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, मैं बहुत रेडली ऐसा बैठा हुआ है, मेरी बहुत क्लासेस चल रही है, मेरा एकदम शेड्यूल पूरा टाइट टाइप चल रहा है, कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं सिर्फ ब्लॉग्स डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास को जाते जाते वो शूट करता हूँ। ऐसा पर्सनली बैठ के मेरे पास अभी टाइम नहीं कि मैं किसी को एंटरटेन करूँ या किसी के लिए पर्सनली ऐसी वीडियो बनाऊँ। लेकिन ये टॉपिक मेरे को बहुत दिन से बनाना था, तो ठीक है इतने में रखता हूँ। और MBBS एब्रॉड या MBBS रशिया की कोई भी चीज़ देखनी हो तो मेरे चैनल को देखो, और कुछ डाउट हो तो लिख देना कमेंट में। बाय, थैंक यू।